नमस्कार, ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। और आज बात कर रहे हैं उस मुल्क और सन की तानाशाह के सस्पेंस की। एक ऐसा मुल्क जिसकी सरहद के पार क्या हो रखा है कोई नहीं जानता। एक ऐसा तानाशाह जिसकी एक सनक से पूरी दुनिया कांप उठती है। लेकिन पिछले 2 महीनों से प्योंगयांग की गलियां सुनसान हैं और दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह रहस्यमयी तरीके से गायब है। न कोई नई मिसाइल की दहाड़, न किसी फैक्ट्री का उद्घाटन और ना ही कैमरे के सामने वो खतरनाक मुस्कान। आखिर कहां चले गए हैं किम जोंग उन? क्या वो किसी सीक्रेट बंकर में महाविनाश का प्लान बना रखे हैं? क्या उनकी सेहत बिगड़ चुकी है या प्योंगयांग के शाही महल में हो गया है कोई बड़ा खेल? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया का इतिहास गवाह है, किम जोंग उन कभी अपनी मौजूदगी का ढिढोरा पीटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कभी किसी मिसाइल के बगल में खड़े होकर ताली बजाना, कभी सेना के जवानों को आदेश देना, तो कभी किसी नई इमारत का फीता काटना। प्योंगयांग का सरकारी मीडिया दिन रात सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन का चेहरा दिखाता है। लेकिन तारीख थी 9 जून। यही वो आखिरी दिन था जब दुनिया ने किम जोंग उन को आखिरी बार देखा था। चीन से आए अपने समकक्षों के साथ किम हंसते हुए पोज देते नजर आए और फिर उसके बाद मानो किम जोंग उन जमीन में समा गए या आसमान निगल गया। सोचिए, कोरियाई युद्ध की 73वीं वर्षगांठ, उत्तर कोरिया के इतिहास का सबसे बड़ा दिन। वो दिन जब किम जोंग उन अपनी पूरी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हैं, अमेरिका को ललकारते हैं। उस ऐतिहासिक मौके पर भी किम जोंग उन मंच पर नजर नहीं आए। प्योंगयांग के सबसे बड़े परेड ग्राउंड में किम की कुर्सी खाली रही। आखिर क्यों? रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं, रहस्य इस बात से और गहरा जाता है कि उत्तर कोरिया में एक के बाद एक बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम हुए। प्योंगयांग के प्रतिष्ठित किम जोंग थाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कॉम्प्लेक्स का हाई प्रोफाइल सुपरविजन हुआ, लेकिन किम नजर नहीं आए। वहां पहुंचे प्रधानमंत्री पाक थाई सोंग। नामवो में बच्चों के लिए बनाए गए आलीशान स्कूल चिल्ड्रेन पैलेस का जश्न मनाया गया। बच्चों की तालियां गूंजती रही, लेकिन उन तालियों को सुनने वाला सुपर बॉस गायब था। इतना ही नहीं, जब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा के पास बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो आमतौर पर किम जोंग उन खुद टीवी पर आकर परमाणु हमले की धमकी देते थे।
लेकिन इस बार उत्तर कोरिया का बयान तो आया, लेकिन किम जोंग उन सामने नजर नहीं आए। टीवी स्क्रीन से किम का चेहरा गायब है। प्योंगयांग के सीक्रेट कमरों में होने वाली अंदरूनी बैठकों से किम गायब है। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकारी टीवी से किम जोंग उन की पुरानी तस्वीरें तक हटाई जाने लगी हैं। आखिर प्योंगयांग में चल क्या रहा है? किम जोंग उन की इस लंबी और खौफनाक खामोशी ने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क को अलर्ट मोड पर ला दिया है। सोशल मीडिया से लेकर खुफिया गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस वक्त उत्तर कोरिया में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार है और हवा में नमी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है। तो क्या अत्यधिक वजन और गिरती सेहत की वजह से किम जोंग उन इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह सीक्रेट रेस्ट पर भेज दिया है? लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ सेहत का नहीं है। सोशल मीडिया पर इससे भी ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। दावा भी किया जा रहा है कि प्योंगयांग के शाही महल के भीतर तख्ता पलट हो चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रही है कि किम जोंग उन अब इस दुनिया में नहीं है। और उत्तर कोरिया की सत्ता को पर्दे के पीछे से चलाने के लिए किम के बॉडी डबल यानी हमशक्ल को तैयार किया जा रहा है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जब बात उत्तर कोरिया की हो तो किसी भी अफवाह को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तर कोरिया एक ऐसा ब्लैक होल है जहां से सच कभी बाहर नहीं निकलता। इससे पहले भी जब जब किम जोंग उन हफ्तों या महीनों के लिए गायब हुए हैं, तब दुनिया ने उनके खत्म होने की भविष्यवाणी की है। लेकिन हर बार किम जोंग उन अचानक सामने आए और एक नए मिसाइल टेस्ट से पूरी दुनिया को हिला दिया। तो क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या करीब 2 महीने के इस सन्नाटे के पीछे किसी बड़े परमाणु परीक्षण की तैयारी छिपी है? क्या किम जोंग उन किसी अंडरग्राउंड बंकर में बैठकर दुनिया का नक्शा बदलने की साजिश रच रहे हैं? इस बार का सन्नाटा वाकई उत्तर कोरिया में किसी बहुत बड़े हादसे की गवाही दे रहा है। जब तक प्योंगयांग का सरकारी मीडिया चुप्पी नहीं तोड़ता या किम जोंग उन खुद कैमरे के सामने नहीं आते, तब तक ये सवाल पूरी दुनिया की नींद उड़ाता रहेगा कि आखिर कहां गायब हो गए हैं किम जोंग उन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7।
उत्तर कोरिया सबसे रहस्यमय और बंद देश का तानाशाह 2 महीने से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब है। 9 जून के बाद से किम जोंग उन को ना तो किसी कार्यक्रम में देखा गया, ना ही राज्य मीडिया में उनकी कोई तस्वीर आई। कोरियाई युद्ध की 73वीं वर्षगांठ जैसा बड़ा आयोजन भी उन्होंने मिस कर दिया। और जैसे ही किम गायब होते हैं, उत्तर कोरिया में एक ही सवाल सबसे बड़ा हो जाता है, किम के बाद आखिर कौन? इस सवाल के जवाब में अब सबसे तेज आवाज एक नाम उठ रही है, किम जू ए, तानाशाह की किशोर बेटी। दिखाते आपको खास रिपोर्ट। उत्तर कोरिया की राजनीति में किम जू ए का नाम पहली बार नवंबर 2022 में सामने आया, जब वो एक मिसाइल परीक्षण के दौरान अपने पिता के साथ नजर आईं। शुरुआत में वो एक बच्ची की तरह दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मौजूदगी हर बड़े मंच पर बढ़ती गई। सैन्य परेड, मिसाइल लॉन्च, राष्ट्रीय समारोह, हर जगह पिता के साथ उनकी तस्वीरें जारी की गईं। पिछले 3 सालों में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी लगातार बढ़ी है और हर बार उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने इन तस्वीरों को खास अंदाज में पेश किया, जिससे बाहर की दुनिया में ये चर्चा तेज होती गई कि ये सिर्फ एक पिता पुत्री का रिश्ता नहीं, बल्कि सत्ता की एक सोची समझी तैयारी है। फरवरी 2026 में दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने संसद में बंद कमरे में एक बड़ा दावा किया। एजेंसी ने सांसदों को बताया कि किम जू ए को उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके ठीक 2 महीने बाद अप्रैल 2026 में NIS ने अपने आकलन को और पुख्ता करते हुए कहा कि उनके पास इस बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी है और किशोर बेटी को अब उत्तराधिकारी माना जा सकता है। अगर ये सच साबित होता है तो ये उत्तर कोरिया के इतिहास में पहली बार होगा जब किम परिवार की कमान किसी महिला के हाथ में होगी, एक ऐसी व्यवस्था में जो पूरी तरह पुरुष प्रधान रही है। उत्तराधिकारी की तैयारी के संकेत सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। जनवरी 2026 में किम जू ए कुमसुसन पैलेस ऑफ द सन पहुंची। ये वही जगह है जहां किम परिवार के पुरखों का प्रतीकात्मक मकबरा है और इसे उत्तर कोरिया की सत्ता परंपरा से जुड़ा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इससे पहले सितंबर 2025 में वो अपने पिता के साथ बीजिंग भी गई थीं। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। हालांकि विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बीजिंग यात्रा के दौरान वो ज्यादातर उत्तर कोरियाई दूतावास तक ही सीमित रहीं और खुलकर सार्वजनिक मंच पर नहीं आईं, जिससे ये भी संकेत मिलता है कि तैयारी सोच समझकर कदम दर कदम की जा रही है। फरवरी 2026 के आखिर में उत्तर कोरिया ने एक और तस्वीर जारी की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इसमें किम जू ए एक शूटिंग रेंज पर स्नाइपर राइफल चलाती नजर आईं। पिता किम जोंग उन उनके साथ खड़े थे।
विश्लेषकों के मुताबिक हथियार चलाने की ये ट्रेनिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक संदेश है कि उन्हें सैन्य पृष्ठभूमि के साथ ही उत्तराधिकारी के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। उत्तर कोरिया में सत्ता सिर्फ पार्टी से नहीं, सेना से भी चलती है। इसलिए बेटी को हथियार के साथ दिखाना सीधे सेना को एक इशारा माना जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और चेहरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किम यो जोंग, किम जोंग उन की छोटी बहन। किम यो जोंग सालों से भाई की सबसे भरोसेमंद सलाहकार रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तर कोरिया की तीखी और मुखर आवाज के तौर पर जानी जाती हैं। हाल ही में उन्हें पार्टी के जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का प्रमुख बनाया गया। ये एक ऐसी भूमिका है जिसे विश्लेषक पार्टी महासचिव जैसे ओहदे के बराबर मानते हैं। जहां किम जू ए के पास पिता का सीधा संरक्षण है, वहीं किम यो जोंग के पास दशकों का प्रशासनिक अनुभव और सत्ता के गलियारों की गहरी पकड़ है। यही वजह है कि विश्लेषक इसे सीधी उत्तराधिकारी की रेस नहीं बल्कि एक संभावित सुरक्षा कवच के तौर पर देखते हैं। अगर किम जोंग उन को अचानक कुछ हो जाता है और किम जू ए अभी भी नाबालिग हैं, उनकी संस्थागत स्थिति औपचारिक नहीं है, तो ऐसी सूरत में तुरंत सत्ता संभालने के लिए ज्यादा व्यवहारिक चेहरा किम यो जोंग ही होंगी, न कि एक अनुभवहीन किशोरी बेटी। यानी बेटी लंबी अवधि की योजना है और बहन तात्कालिक विकल्प। लेकिन प्योंगयांग की राजनीति में ये सिर्फ अंदर खाने जरूर चल रहा है और आने वाले वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में इसकी झलक और साफ हो सकती है। अब सवाल उठता है कि सेना किसके साथ खड़ी है। 2023 में एक सैन्य परेड के दौरान किम जोंग उन के करीबी और वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के डिप्टी पाक जोंग चोन किम जू ए के बगल में झुककर उनके कान में कुछ कहते नजर आए। ये तस्वीर तभी से सेना के भीतर बेटी को लेकर बढ़ते सम्मान के संकेत के तौर पर देखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाल के हफ्तों में जब किम जोंग उन गायब थे, तब कई बड़े सरकारी और सैन्य आयोजनों की कमान प्रधानमंत्री पाक थे सोंग ने संभाली, न कि परिवार के किसी सदस्य ने। जिससे ये भी साफ है कि सेना और नौकरशाही अभी भी अपनी परंपरागत चेन ऑफ कमांड से बंधी हुई है। तो किम परिवार की सत्ता कितनी सुरक्षित है? जानकार मानते हैं कि उत्तर कोरिया की व्यवस्था किसी भी महिला उत्तराधिकारी के लिए नहीं बनी थी। इसलिए किम जू ए का रास्ता जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। कुछ विश्लेषक इसे अभी भी सिर्फ एक मिथक ही मानते हैं और कहते हैं कि उत्तर कोरिया में तानाशाहों के बच्चों को खास सम्मान देना कोई नई बात नहीं है।
लेकिन जिस तरह किम जोंग उन 2 महीने में जनता की नजरों से ओझल हैं, उतने ही तेज होते जा रहे हैं उत्तराधिकार को लेकर कयास। बेटी की बढ़ती मौजूदगी, बहन की मजबूत पकड़ और सेना की खामोश वफादारी, इन तीनों के बीच झूलता प्योंगयांग का भविष्य फिलहाल पर्दे के पीछे ही तय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। किम परिवार यानी परमाणु प्रहार। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर कवच। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक और उसके नेता किम जोंग उन एक ऐसा चेहरा जिसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा कड़े इंतजाम रहते हैं। अब उत्तर कोरिया की बदली हुई परमाणु नीति ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर शीर्ष नेतृत्व पर हमला हुआ तब भी देश की जवाबी क्षमता खत्म ना हो। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे डीकैपिटलाइजेशन स्ट्राइक के खतरे से जोड़कर देखते हैं। यानी अगर कोई दुश्मन यह सोचकर हमला करे कि नेतृत्व को खत्म करके उत्तर कोरिया को निष्क्रिय किया जा सके, तो यह रणनीति उसी सोच को चुनौती देने की कोशिश मानी जाती है। इसका मकसद है दुश्मन को पहले से ही ये संदेश देना कि नेतृत्व पर हमला भी जवाबी क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं करे। यही वजह है कि किम जोंग उन की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया की पूरी रणनीतिक नीति का हिस्सा मानी जाती है। विश्लेषकों का कहना है कि प्योंगयांग अपने विरोधियों को ये संकेत देना चाहते हैं कि नेतृत्व को निशाना बनाना आसान विकल्प नहीं है।
वैसे उत्तर कोरिया अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने नेतृत्व और परमाणु कमान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया हो। रूस के बारे में लंबे समय से पैरामीटर या पश्चिमी चर्चाओं में डेड हैंड नामक प्रणाली का उल्लेख किया जाता है। चीन आधिकारिक रूप से नो फर्स्ट यूज नीति की बात करता है, यानी वो कहता है कि पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इस बीच ये चर्चा होती रही कि नेतृत्व पर बड़े हमले की स्थिति में कमांड और कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करेगा। उधर अमेरिका में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। पाकिस्तान की परमाणु नीति भी अलग मानी जाती है। आधिकारिक तौर पर नो फर्स्ट यूज सिद्धांत का पालन नहीं करता। उसका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरे की स्थिति में परमाणु विकल्प खुला रह सकता है। लेकिन उत्तर कोरिया की चर्चा इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ फोकस सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि नेतृत्व की सुरक्षा और प्रतिरोध क्षमता के संदेश पर है। परमाणु हथियार सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं बल्कि रणनीति, मनोवैज्ञानिक दबाव और प्रतिरोध का भी हिस्सा है। उत्तर कोरिया की नई नीति को लेकर अलग अलग विश्लेषण सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, प्योंगयांग दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि किम जोंग उन की सुरक्षा और उत्तर कोरिया की जवाबी क्षमता दोनों को कमजोर समझने की भूल महंगी पड़ सकती है। अब सवाल यही है, क्या ऐसी रणनीतियां तनाव को रोकती है या दुनिया को और ज्यादा असुरक्षित बनाती है? इस बहस का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल ललकार में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।